गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा साइंस का चैप्टर 7 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखिए ये चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन का। अर्लियर क्लासेस में भी आप बेटा पढ़े हो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स यही होता है कि टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज या आर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड किसका? पेरेंट्स का। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई एनिमल या प्लांट अपने ही तरह के, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग या अपने ही तरह की संतान को जन्म देता है, अपने ही तरह के प्राणी को जन्म देता है, तो यह जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि देखिए अब ये भी बताया गया कि यदि मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। और ये भी बता दूं कि ये चैप्टर हमारा मेनली फोकस है एनिमल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप गाय देख रहे हैं, यदि गाय के बच्चे नहीं होंगे गाय की ही तरह, ठीक है, वो बछड़ा या बछिया वो नहीं देगी गाय, तो क्या होगा? गाय की स्पीशीज इस धरती पर से समाप्त हो जाएगी। इसी तरह ये बात किसी के लिए भी लागू होती है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी प्रोसेस है बेटा। ठीक है, अब आइए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए मेनली रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, उसमें सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। सिंगल पेरेंट, क्लियर मैं बता रही हूं, सुनिएगा। मदर फादर दोनों को मिला के हम कहते हैं पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट का मतलब है आइदर मदर और फादर, या तो मम्मी या पापा। किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, किसी के लिए, किसी भी एनिमल के लिए। तो सिंगल पेरेंट से ही यदि रिप्रोडक्शन हो जा रहा है तो वो असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। लेकिन यदि रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स यानी दोनों की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो सेक्सुअल मोड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो मोड हैं, और सेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड। देखिए ये जो फोटो आपको फोकस किया जा रहा है उसमें कुछ मैंने अंडरलाइन भी किया होता है, तो आप भी अंडरलाइन कर लिया करिएगा। ठीक है, ये मेन लाइनें होती हैं बेटा चैप्टर की। नेक्स्ट आइए, अब पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहली बात मैं बता दूं कि असेक्सुअल मोड तभी हो पाता है यूजुअली जबकि पर्याप्त फूड अवेलेबल हो, एनिमल्स जिसको भी करना है इस तरह का रिप्रोडक्शन, और सारी कंडीशंस जो हैं वो अनुकूल हों फॉर ग्रोथ। तो क्या होता है, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑफ रिप्रोडक्शन का बडिंग क्या होता है देखिएगा। थोड़ा सा फिगर आपके में गड़बड़ बना है, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। एरो बेटा इस इधर के साइड में करना, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ था फिगर ये। और इसको चाहो तो आप वाइटनर से कुछ कर दो या गोल कर दो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रा है, मैच्योर हाइड्रा। तो कैसे इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? इसकी बॉडी में कहीं एक जगह उभार छोटा सा निकलेगा, इसको बड कहेंगे। ठीक है, ये उभार देखिए धीरे धीरे बड़ा हो, ठीक, और इसी में ये एक इंडिविजुअल की तरह डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रा में ये टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये भी इसमें बनने लगा। ठीक, और जब कंप्लीट ऑर्गन्स इसमें बन जाएंगे, यानी बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता गया, इसमें धीरे धीरे कंप्लीट ऑर्गन्स बन गए जो एक
हाइड्रा में, मैच्योर हाइड्रा में हैं, उसके बाद ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, पेरेंट बॉडी से ये बड अलग हो गया, ठीक है, देखिए अलग हो गया, ठीक, ये नया हाइड्रा बन गया। फिर ये डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर इसके में भी ऐसे ही बडिंग होगी, ठीक है, फिर वो बड जो है बड़ा होगा और मैच्योर हाइड्रा में वो भी डेवलप हो जाएगा, अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। इस तरह से बडिंग होती है। अब बाइनरी फिशन पहले भी पढ़े हो, फिर भी बता दे रहे हैं इसको। ये अमीबा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो होता तो और भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन आप देखिए इसमें ये वेल नोन एग्जाम्पल है अमीबा का। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस है अमीबा का। सबसे पहले जब इनके में मान लीजिए रिप्रोडक्शन होना है तो ये न्यूक्लियस थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाएगा। फिगर इन्होंने बेटा गलत बना दिया, मैं क्या बताऊं। पहले ये न्यूक्लियस लंबा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये न्यूक्लियस, आप यहाँ देखिए, मान लीजिए ये अमीबा है, यहाँ देखिएगा, ये न्यूक्लियस जो लंबा हुआ था ना, ये न्यूक्लियस दो भाग में बट जाएगा। द न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद ये प्रोसीजर होता है बेटा कि ये बॉडी अमीबा की दोनों तरफ से दबना शुरू हो जाएगी, ठीक, और एक पार्ट में एक न्यूक्लियस चला गया, दूसरे पार्ट में दूसरा चला आया, जो ये 2 न्यूक्लियस बन गए थे। हमने कहा ना, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये लंबा हुआ, लंबा होके बीच से डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब अमीबा की जो बॉडी है देखिए, वो ऐसे दबना शुरू हुई दोनों तरफ से और फिर एकदम यहाँ से अलग हो जाएगी और हर पार्ट में एक न्यूक्लियस देखिए चला गया। ये पेरेंट अमीबा था और ये जो 2 बन गई है डॉटर अमीबी, डॉटर अमीबी। अमीबी जो है ये प्लूरल है आपका, ठीक है ना, और अमीबा जो है वो सिंगुलर है। तो इस तरह से बाइनरी फीचर इस प्रोसेस को कहते हैं। ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आइए। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन क्या होता है ऐसा कि इसको ये नाम दिया गया। पहली बात तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखिए अंडरलाइन करिएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ये कुछ गड़बड़ लिखा था, इसको कट कर लीजिए, जो मैंने कट किया है आप भी कट कर लीजिए, ठीक है। और ब्रैकेट में जो मैंने किया है वो आप भी ब्रैकेट में करिए। क्या है फर्टिलाइजेशन, इसको समझना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन फंक्शन है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कहना चाहिए कि सबसे पहला फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है मेल का, जिसको स्पर्म भी कहते हैं। एंड फीमेल गैमेट क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है फीमेल का, जिसको ओवम कहते हैं, ठीक। ये स्पर्म और ओवम, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में फ्यूजन होता है, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों का न्यूक्लियस मिल जाता है एक साथ। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। जब 2 न्यूक्लियस मिल गया तो अब तो एक ही न्यूक्लियस हो गया, सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल बन गई, 2 सेल से 1 सेल बन गई। उस सिंगल सेल को कहते हैं जाइगोट। जाइगोट कैसे बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना जाइगोट, ठीक। अब इस जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, जाइगोट तो सिंगल सेल है, अब 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी सेल डिवीजन होगा और ढेर सारा सेल बनने लगा। यानी जाइगोट में आगे सेल डिवीजन के कारण इसमें डेवलपमेंट होने लगा। उस सेल्यूलर डिवीजन और उस डेवलपमेंट को के दौरान जो बनेगा वो कहलाएगा एम्ब्रियो। यानी जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया तो अब उसको जाइगोट नहीं कहेंगे,
जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया तो अब उसको कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है ना। और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप करके इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो आप बहुतों में देखे हुए हो, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉग, बियर, सारे मैमल्स में, ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में इस तरह से होता है। जो मेल है, मेल में स्पर्म बनता है जिसको मेल गैमिट कहते हैं, फीमेल में ओवम बनता है जिसको फीमेल गैमिट कहते हैं। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना वो जाइगोट हुआ, जाइगोट में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ वो एम्ब्रियो हुआ, ठीक है। अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा, जब एम्ब्रियो में इस तरह से सेल डिवीजन होके और सेल्स स्पेसिफाई हो जाती है कि किस सेल को हाथ बनाना है, किसको पैर बनाना है, किसको नाक बनाना है, किसको मुंह बनाना है, तो उस समय जो एक ऐसा बन जाता है वो स्ट्रक्चर कि जो रिजेंबल करता है, जैसे गाय का बच्चा है तो वो गाय की तरह रिजेंबल करेगा। क्या चीज, डेवलपिंग एम्ब्रियो जब रिजेंबल करने लगेगा, जैसे ह्यूमन का बच्चा है तो जब माता के गर्भ में वो इस तरह का बन गया कि वो ह्यूमन की तरह दिखाई पड़ने लगा, उसको फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। यानी बहुत सिंपल चीज है, देखिए हम दिमाग में बैठा लीजिए, मेल और फीमेल फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में डेवलपमेंट शुरू हुआ, एम्ब्रियो बना, और जब एम्ब्रियो इतना डेवलप हो गया कि वो रिजेंबल करने लगा उस एनिमल को जिसकी वो संतान है, तो उसको फीटस, ठीक है। फिर वही फीटस डेवलप होगा, और हर, जैसे कि मनुष्यों में होता है कि 9 मंथ में डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है, ऐसे ही हर एनिमल का अलग अलग होता है। तो मेनली आपको ह्यूमन बीइंग का तो पता ही है, और बाकी और भी चीज़ों में हमने कहा कि अलग अलग होता है। तो मेन प्रोसेस बेटा यही चलता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी, हमने ये चर्चा की थी आपसे कि सिंगल पेरेंट से हो सकता है, जैसे हाइड्रा अमीबा में हुआ, और सेक्सुअल मोड है। सेक्सुअल मोड में मैंने आपसे कहा कि मेल अलग होना चाहिए, फीमेल अलग होना चाहिए, ठीक है। एक और मोड है, जैसे आपको बताऊं, आपने अर्थवॉर्म जरूर देखा होगा, केंचुआ जिसको बोलते हो। मान लो स्नेल, लीच देखे हो कि नहीं कहा जा सकता, लेकिन अर्थवॉर्म जरूर आपने देखा होगा। अर्थवॉर्म, लीच, स्नेल, इस सब में क्या होता है, देखिए ये अर्थवॉर्म है, ठीक, ये स्नेल है, ये लीच है, ठीक है ना। इसको आपने देखा है भली भांति। क्यों मैं इन लोग का नाम ले रही हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है ये लोग, इसलिए हैं क्योंकि इनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ध्यान दीजिए, एक ही एनिमल में, सिंगल अर्थवॉर्म है, सभी अर्थवॉर्म में, सिंगल अर्थवॉर्म में, एक ही अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल में ही दोनों सिस्टम पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो चलिए देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ। अभी हमने इधर बताया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर
फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग आपने देखा है, फीमेल फ्रॉग पानी में अंडे दे देती है और मेल फ्रॉग उन्हीं अंडों पर स्पर्म डाल देता है, ठीक। तो स्पर्म जो है वो अंडों से फ्यूजन कर लेता है, एग से फ्यूजन कर लेता है स्पर्म जो है, यानी मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है। तो फ्यूजन कहाँ हुआ? बॉडी के बाहर हुआ, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन बहुत से एनिमल्स में बॉडी के अंदर ये काम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, काऊ, हॉर्स, डॉग, ह्यूमन बीइंग, इन सब में फीमेल बॉडी के अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इन्होंने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की चर्चा की है, तो मैं बताऊं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन टेस्टीज होता है, ठीक है। सैक टाइप का स्ट्रक्चर है, स्क्रोटल सैक कहते हैं, एब्डोमेन के बाहर ये रहता है। इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टीज में ही। ये मेन चीज मैं बता रही हूँ, टेस्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये पेज टर्न करिए हम आप, ये फीमेल देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ओवरी मेन चीज होती है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, सबका रोल है, लेकिन ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम मतलब फीमेल गैमेट। टेस्टीज में स्पर्म बनेगा जो कि मेल गैमेट है, ओवरी में ओवम बनेगा जो कि फीमेल गैमेट है। और फ्यूजन जो है बॉडी के अंदर होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे मेन बात पर। फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ, जब ये जाइगोट बन जाता है तो इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो अब कहलाने लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ये जो एम्ब्रियो बनता है ना, फिगर में तो बहुत कहीं नहीं दिखाई है ऐसी बात, बोलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। यही देख लीजिए, यही इनका आ रहा है, ओव्यूलेशन ये हुआ, ओविडक्ट, अर्ली स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। यहाँ बहुत क्लियर नहीं दिखाए हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको यूट्रस में क्या होता है। इसको आप मान के चलिए, ये है जो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है जाइगोट में, एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो यूटेरस की दीवार में, यूटेरस थैली होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा डेवलप करेगा, तो इसको हिंदी में गर्भाशय भी लोग कहते हैं कि गर्भ उसमें पलता है। यूटेरस की दीवार में एम्ब्रियो आके चिपक जाता है, ठीक। क्यों चिपकता है पता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है बेटा, तो माँ के गर्भ की दीवार में, यूटेरस की दीवार में इसलिए वो चिपका रहता है क्योंकि माँ के ही ब्लड से उसको ब्लड मिलता है, माँ के ही भोजन से, ब्लड के थ्रू ही दाल चावल नहीं खाता अंदर बैठ के वो माँ की तरह, लेकिन माँ ने जो खाना खाया है उसका न्यूट्रिशन सारा ब्लड में मिक्स हुआ है। वो ब्लड ये बच्चा लेता है, ये एम्ब्रियो लेता है उस ब्लड को, और उसी से ये ग्रोथ करता है, ठीक है। अब जब ये ग्रोथ करके रिजेंबल करने लगा कि हाँ ये ह्यूमन की संतान है, मनुष्य की संतान है, मनुष्य की आकृति जब इसकी बन जाती है, तब इसको हम लोग फीटस कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मनुष्य को यानी महिलाओं के गर्भ में, माताओं के गर्भ में बच्चे जो है 9 महीने तक डेवलप होते हैं, उसके बाद गर्भ से बाहर निकलते हैं। तो इतने दिन तक यूटेरस में जो बच्चा रहता है, इस पीरियड को, इस अवधि को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब देखिए IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या है मैं बताती हूँ।
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत केयरफुली सुनिएगा। क्या है आईवीएफ? जब कभी ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब, देखिए ये ट्यूब है, एक बार आइएगा इस फिगर की तरफ, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी थी, ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होकर के इसमें आ जाएगा, ये थोड़ा ना फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आ जाएगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ पर आएगा यूट्रस, ठीक। लेकिन जिसकी ये ट्यूब ब्लॉक होगी तो फिर ओवम आगे पास नहीं कर पाता है, ठीक है। जब ट्यूब ही बंद है, ब्लॉक है, तो ओवम पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो उस कंडीशन में भाई ठीक है, ऑपरेशन वगैरह भी इलाज होता थी, वो भी नहीं हो पाया, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मूला लोग अपनाते हैं। ये क्या होता है? मदर फादर हैं, मदर का ओवम ले लिया, फादर का स्पर्म ले लिया, और मदर और फादर के ओवम और स्पर्म को लेके इसको शरीर के बाहर इसका फ्यूजन करा दिया, ठीक है। तो शरीर के बाहर फ्यूजन कराया, उसमें हम लोग को ये करना पड़ता है साइंटिस्ट लोग को कि सब कुछ वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि जैसा पेट के अंदर रहता है, ताकि फ्यूजन संभव हो सके। फ्यूजन हुआ, अब जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया। अब इस एम्ब्रियो को मां के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक। एम्ब्रियो जब बन गया तो एम्ब्रियो को मां के यूट्रस में स्थापित कर दिया। अब बच्चा वहां पे नेचुरली डेवलप करेगा, और यही टेक्निक जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहलाती है। ऐसा नहीं कि पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल फर्टिलाइजेशन बाहर करा के, और जैसे ही वो उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो को माँ के यूट्रस में स्थापित कर दिया। बाकी नेचुरली बच्चा माँ के यूट्रस में जो है वो ग्रो करेगा और फीटस बनेगा, फिर फुली ग्रोन बच्चा बनेगा और शरीर के बाहर आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब है विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों ने देखा, कभी आपने ये देखा है कि चिड़िया जो है वो अपने ही की तरह की चिड़िया छोटा सा जन्म दे? नहीं, चिड़िया अंडे देती है ना, तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। अच्छा, कभी गाय को अंडा देते हुए देखे हो? नहीं ना। गाय को जो बच्चा होता है वो उसी की तरह होता है, या तो बछड़ा या तो बछिया। तो जो एनिमल्स अपने ही तरह डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग या संतान प्रोड्यूस करते हैं, बस केवल साइज छोटी रहती है, यानी अंडे नहीं देते, वो विविपेरस, और जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस, ठीक है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन इनहेंस समझाया है, सेम थिंग है, कुछ है नहीं, बस वही बर्ड्स का एक दे दिया कि भाई फ्यूजन तो अरे वो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होता है बर्ड्स में, इसके बाद अंदर जो है सारा डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियो के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, अंडा देखे वो ना कड़ा होता है ना ऊपर का उसका, तो वो पेट के अंदर ही बना होता है हेन के, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव लेयर जब बन जाती है तब वो शरीर के बाहर आता है, फिर हेन उस पर कुछ बैठती है, अपनी बॉडी गर्मी देती है, जिससे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और जब अंडे के अंदर बच्चा बन जाता है तो अंडा फूट जाता है और बच्चा उससे बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये ऑलमोस्ट आपका लेसन था। ये छोटी सी बात है, ये फिगर आप बनाएंगे भी अपनी कॉपी में। ये क्या है मैं बता दे रही हूँ, सिंपल सा है, 2 मिनट की बात। जैसे देखिए ये एग है फ्रॉग का, एग से इसका लार्वा टेडपोल कहलाता है, एग से बाहर ये आएगा, इसके बाद ये ग्रो करके यंग फ्रॉग बनाएगा जिसमें हल्की सी पूंछ टाइप की रहती है, पूंछ ही रहती है, और फिर धीरे धीरे पूंछ गायब हो जाती है और एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कई बार इसका जो ये बदल रहा है ऑर्गेनिज्म का, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। ऐसे बटरफ्लाईज में देखिए, ये बटरफ्लाई का एग है,
इससे जो इसका लार्वा है कैटरपिलर कहलाता है, ये बनता है। इसके बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बटरफ्लाई प्यूपा स्टेज के बाद मिल जाती है। प्यूपा स्टेज में ये कोई भी खाना वाना नहीं खाता है बटरफ्लाई। ठीक है, ये फिगर बनाइएगा, ये हो चुका, दैट्स ऑल। अब आप होमवर्क ले लीजिए बेटा इसमें से, ये पेज नंबर 76 यानी लेसन 7 का, ये डी का आप ये करिएगा। छोटा ही छोटा सारा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। 1 to 6 देखिए बेटा, बहुत सीरियसली लर्न एंड राइट करिए। पहले लर्न किया करिए आप लोग, उसके बाद राइट किया करिए, ठीक। और उसको खुद से मैच करो कि तुम क्या सही लिखे क्या गलत लिखे, यदि कुछ करना चाहते हो तो, और वरना तो बहुत से रास्ते हैं। थैंक यू बेटा।